eyes light up. I'm Sonia Saria. Welcome to all of you, my dear teachers and other friends, seniors and juniors. So, welcome to all of you on the occasions of this farewell party. Today, it's my pleasure that you all have came to this beautiful party. But the real reason for which we have came here is to say a beautiful bye to the class 12. Dear were so nice, we laughed together, we enjoyed together, but today is a day that is separating the relationship between us. We can do nothing because this is the decision taken by God. So all we can do is to say a very goodbye to class 12. Please come on the stage. यही वक्त है जो हमें सब कुछ सिखाता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर बजाते। थैंक यू सो मच। Good afternoon to everyone present here. Myself Ritika Abdul and a very warm welcome to one and all present here. And especially thankfully to our my dear teacher तहसील सर कि उन्होंने हमारे लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, लेकिन हम सबको बहुत अच्छा लगा कि हम इस पार्टी में आए हैं। और वैसे तो टीचर्स हम सबका बेस्ट ही सोचते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि जो हमसे पढ़ के गए हैं वो आगे तक बढ़े। I'm reading class 10th और मैं थोड़े दो शब्द क्लास 10th के लिए बोलना चाहती हूँ। क्लास 10th एक वो क्लास होती है जहाँ पे हमें दोस्ती का मतलब पता लगती है। इस क्लास में आप थैंक यू माय टीचर सर एंड बानू मैम हमें इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए अब मैं क्लास 10 से स्नेहा वर्मा को बुलाना चाहूंगी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई एम स्नेहा वर्मा। लोग आते हैं जाते हैं, हर जगह नई यादें बनाते हैं। आज आप भी हमें यादों के संग छोड़ जाएंगे। यही शुभकामनाएं हैं हमारी, ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी तुम्हारी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मुश्किलों से बाहर जाना आसान नहीं होता है, लड़ने वाले को मिलना है, कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के घरों में खास है। हनीक सिंह of class 11. लास्ट टाइम मैं जब पढ़ता था मैं किसी नागरी स्कूल तो कुछ रीजन भी नहीं था कुछ, बट ऐसे फिर आ गया अपने घर में ही पढ़ने लगा तो फिर पढ़ते पढ़ते मैं फोटो आवाज आ रही है। Good afternoon to everyone. My name is Sangam Singh. I read in class 11. I live in Nas. पहले मैं तसीम सर जो उन्होंने हमारे लिए बात रखी इधर इतनी अच्छी सेलिब्रेट, तो आप सबके लिए बात अच्छे से सेलिब्रेट करो। और सर हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं और सर के लिए एक बार सिंगिंग करना। सबसे पहले मैं तसीम सर का थैंक यू करूँगा कि हमारे लिए उन्होंने ये सारी पार्टी क्लास 12 के लिए मैं क्लास 12 हमारे से विषय वाली है और सभी बच्चे अच्छे से पेपर दें और साथ में आप जो बच्चे 11th में हैं वो भी 12th में जाके मेहनत करें और क्लास 10th के लिए स्पेशल कि आप क्लास 10th में अच्छे से पेपर दें और
एक बार जोरदार क्लैप। Come on the stage. Rap. No rap. My name is Sandeep Singh from class 9. तो मैं आज एक मोटिवेशन लाइन बोल सकता हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और मंजिल उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इस वीडियो में पक्का We are not alone. They are among us. As the जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर बस अब जाल में सिमट गया है। कुछ अनकहे से ख्वाब और कुछ खट्टी मीठी याद बन के रह गया। तो अब जाने वाले तो कुछ जो साल का सफर था। महेंद्र सिंह है, बैल के रहने वाले हैं। स्कूल हमारा बल्लड़ हाई सेकेंडरी स्कूल बल्लड़। Good afternoon to all of you. I am Ballu. I am class 11. हाई सेकेंडरी अनाथ से पढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कसेल सर और इंटरनेशनल Sachin. Come on the stage. हाई सेकेंडरी स्कूल बल्लर में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आया हूँ तस्लीम सर टोए पे। 9 से हम इधर ही पढ़े और 10th में हमने तस्लीम सर के पास जब हम ट्यूशन में गए तब हमें इतना अच्छा पढ़ना नहीं आता था क्योंकि हमें 8 हमें लॉकडाउन में की थी और ऐसे ही हमें We are not alone. They are among us. As the skies light up. और मैं महल का रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बल्लड़ में पढ़ता हूँ और यहाँ पर तहसील सर स्टूडेंट के पास हम शिक्षा प्राप्त करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सीमा मित्रा है, मैं भद्रक की रहने वाली हूँ। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अरनाथ में पढ़ती हूँ। अभी मैंने 9th में तस्लीम सर के पास ट्यूशन पढ़ी है थोड़ा टाइम। अभी 1 महीना हुआ मैं नहीं आती हूँ, घर पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology मैं कप्तान रहता हूँ। मैं हाई सेकेंडरी स्कूल अनाथ में पढ़ता हूँ। A farewell party is held for many associations with the graduates of the current worker and last month maybe we can show a farewell party. Thank you. भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है, बोला कॉन्फिडेंस से बोला, ठीक है? ओके। अब क्लास 10 से ट्यूशन पढ़ो था ओ Good morning, all of them, and good afternoon, and good afternoon, six and service and all students. I live in I read in 10th class. मैं आपके सामने एक सॉन्ग पेश करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जोर से 10 पुत तेरा हट डाउन दोस्तों चक्का बड़ा दासी Good afternoon, मैं मेल का रहने वाला हूँ और हाई सेकेंडरी स्कूल बल्लड़ में पढ़ता हूँ और इधर तस्लीम सर क्लास 8 गवर्नमेंट बॉयज स्कूल अनाथ में पढ़ता हूँ और सर मैं पहले सामने पढ़ता फिर उसको 8 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम चाहा शर्मा है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। क्लास 8 अदिति, प्लीज कम ऑन द स्टेज। we are not alone. They are among us. As the skies light up. स्वागत करती हूँ धीरू फॉर क्लास। Respected sir, ma'am and all students. तो मेरा नाम जैन माथिया है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। नहीं वो मेरा नाम राधिका। जैसे सर ट्यूशन चलाते हैं सारे धनबाद में पढ़ाते हैं, काम करते हैं, टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, जैसे सर पढ़ाते हैं बहुत ही बेटर पढ़ाते हैं सर।
बहुत ही अच्छा सारे टीचर्स यहाँ पे सबके हेटर्स होते हैं, वैसे सर के भी होंगे कोई, पर सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। सर को बहुत ही कम टाइम मिलता है अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने का, बहुत ज़्यादा जैसे हम टाइम निकाल देते हैं इंजॉय करने का, वैसे सर नहीं निकाल पाते हैं। सर जैसे यहाँ से दरमाड़ी आते हैं पढ़ाने के लिए डेली, जैसे दरमाड़ी से नास, तो घर वालों से भी इतनी ज़्यादा दूर रहते हैं, तो हमें अच्छा पढ़ाने के लिए और अच्छे से मोटिवेशन करते हैं। ये हमें जो भी चीज़ पढ़ाते तो हैं और मोटिवेशन भी बड़ा अच्छा करते हैं। थैंक यू सर। फेवरेट कहते हैं ना कि लाइन जो मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूँ और हमेशा बड़ी फेवरेट है मेरी, ठीक है, उससे शुरुआत करूंगा और फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। एंड इट्स अप टू यू, ठीक है, आप लोगों को उन चीजों को फॉलो करना है लाइफ में, ठीक है। ओके, सो द लाइंस आर, वक्त से लड़कर जो अपनी क्या करता है, वक्त से लड़कर तकदीर बदल लेता है, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल लेता है, इंसान वही है, इंसान वही है जो अपना नसीब बदल लेता है, इंसान। ओके, सो बच्चों बात क्या है यहां पर कि वक्त से लड़कर, वक्त से कौन लड़ता है, वही जिसमें हौसला होता है, ठीक है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग 12th क्लास वाले यहां से जा रहे हैं, ओके, बट दिस इज नॉट, ये मत समझ लेना कि तुम लोग जा रहे हो तो अब क्या होगा कि सर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, आप लोग जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग जाओ, माय बेस्ट विशेस आर विद यू पीपल, ठीक है, बढ़िया से जाओ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ, बहुत अच्छा बनो लाइफ में, ठीक है, बहुत अच्छा बनो, ठीक है, अच्छे से अच्छी मंजिल पर पहुंचो ताकि कल जब आप लोग फिर से मेरे साथ जब मिलो, ठीक है, वैसे तो आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट करो, पूछो सर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। ये नहीं सोचना कि अब 12th कर ली तो हम सर को कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है। और बाकी वाले 11th 10th और 9th 8th वाले वो तो यहीं पर ही हैं, बाकी ठीक है ना। 12th वालों के लिए ये है कि अगर आप लोग जा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं रहोगे, कांटेक्ट में रहो, ठीक है। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक अ टीचर, लाइक अ एल्डर ब्रदर, मैंने तो आप लोगों को अपने छोटे भाई बहनों की तरह ही समझा है हमेशा, ठीक है। मैं टीचर भी हूँ, आप लोगों का बड़ा भाई भी हूँ, यहीं से हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूँ, ठीक है। डांटा भी बहुत होगा मैंने, ओके, डांटा भी बहुत होगा, बहुत कभी कभी मैं गुस्से में भी आ जाता हूँ, ठीक है। ओके, सो आज वो सारी चीजें यहीं छोड़ देना, ठीक है। कभी मैं अगर गुस्से में आ जाऊं, आ गया हूं तो वो सारी चीजें यहीं पर छोड़ देना, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत अच्छा बनो, ठीक है। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखो बच्चे। सबसे पहले अब तुम लोग जा रहे हो ना, अब 12th के बाद स्पेशली 12th वालों, ये एक नया स्टेज है। एक क्लास में बैठो, आओ क्लास में बैठो, ठीक है, आओ जी, आप लोगों का सब्जेक्ट लगने वाला है, ये पीरियड लगने वाला है, ये होने वाला है। अब आज के बाद तुम लोगों को ऐसा कोई नहीं बोलेगा। कॉलेजेस में जाओगे ना, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओ, अच्छे कॉलेज मिले तुम लोगों को, लेकिन वहां पर कोई तुम लोगों को ये नहीं कहेगा कि आओ भाई पढ़ो, आओ जी ये करो, नहीं तो ये हो जाए, नहीं। अब आप लोगों को खुद समझदार बनना है, ठीक है। ओके, एंड सेट योर गोल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक स्टूडेंट के लिए होती है, एक बच्चे के लिए होती है, अपना एक गोल बना लेना, ठीक है। सभी, सिर्फ 12th वाले ही नहीं, 11th वाले हो गए, उसके बाद हमारे पास 10th वाले हुए, 9th वाले हुए, 8th वाले हुए, सभी बच्चे अपना एक गोल बना लो कि मैंने जिंदगी में ये करना है। क्योंकि बिना गोल के पता है क्या होता है इंसान, बिना गोल के बच्चे इंसान ऐसे होता है कि जैसे धुंध में हम गोली चलाते हैं ना, हमें पता नहीं है हमारा टारगेट क्या है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है हमारा टारगेट क्या है और हम गोली चलाए जा रहे हैं, तो वो निशाने पर लगेगी, वो कभी नहीं लगती, ठीक है। अपना एक गोल बना लो कि मैंने जिंदगी में ये बनना है और फिर उसके लिए काम करो, ठीक है। हम सब लोग पहाड़ के हैं, ठीक है ना, सभी लोग नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, और मिडिल क्लास बच्चों के लिए और पहाड़ के बच्चों के लिए सबसे बड़ा वेपन जो होता है वो होती है शिक्षा, एजुकेशन। समझ आई बात। आप लोग यहां पर अगर आप लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल रहा, तो कहां मिलेगा आपको पता है। आप पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करके अच्छा कॉलेज पकड़ो, अच्छे कॉलेज में जाओगे, बड़े कॉलेज में जाओगे, वहां तुम्हें फैसिलिटीज मिलेंगी, वहां तुम लोगों को मौके मिलेंगे खुद को एक्सप्रेस करने के, जो कुछ बनना चाहते हो, अपने अंदर का टैलेंट है ना जो वो निकालना चाहते हो, वहां मौके मिलेंगे। समझ आई बात। हमारे पास एक ही क्या जरिया, एक ही वेपन है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, वो पढ़ाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ के देखो, अगर हम वैसे हमारे अंदर कोई और टैलेंट है, हम अपने माँ बाप के साथ कहेंगे तो उनको कन्विंस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
हो जाता है ना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि भाई थोड़ी मेंटालिटी क्या है घरों की, हमारे माँ बाप की भी ऐसी है कि भाई हम अगर उनको सीधा कह देंगे कि मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, तो वो कहेंगे नहीं, पहले बुक्स पकड़ और पढ़। ठीक है, उनमें इस बात में ना उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वी बिलोंग्स टू द विलेज। ओके, समझ आई बात? ओके, तो पूरी उम्र गोली चलती रहेगी ऐसे, बिना मतलब के पढ़ाई भी जितनी मर्जी कर लो, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो गोल बना लेना, हर एक बच्चे के पास गोल होना चाहिए। 8, 9, 10, 11, 12 सब बच्चे, हर एक बच्चे के पास गोल होना चाहिए। ठीक है, कि मैंने लाइफ में बढ़ना क्या, और फिर उस चीज को लेकर क्या करना है, काम करना है बच्चे। ठीक है, ओके, सो अपना गोल बना लो, मैंने जिंदगी में ये बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को आर्मी में ऑफिसर रैंक जाना है। ठीक है ना, FSME में किसी को बिजनेसमैन बनना है, जो मर्जी बनना। आज के टाइम पर एवेन्यूज काउंटलेस हैं। किसी को स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना है, किसी को सिंगिंग में जाना है, कोई डांस अच्छा करता है। हर एक बंदे के अंदर एक क्वालिटी होती है, इनेट टैलेंट होता है, सिर्फ उसको निकालना है। मैंने कहा गांव के बच्चों के लिए सबसे बड़ा हथियार जो होता है अपने टैलेंट को बाहर निकालने का, वो होता है पढ़ाई। पढ़ोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, वहां आप लोग क्या कर पाओगे, अपने टैलेंट को निकाल पाओगे। यहाँ अगर आपको एक्सपोजर नहीं ना मिलता, तो वहां आपको एक्सपोजर, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए, मैं पढ़ा हुआ 4-5 स्टेट में जाके पढ़ा हुआ हूँ बच्चे में। ठीक है, सभी में, तो मुझे पता है जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें एक्सपोजर मिलेगा, हम वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने आप का, हमारे अंदर जो भी टैलेंट होता है ना, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एक बात आप लोगों ने मेरी बांध कर रखनी है, अपनी गांठ बांध कर रखनी है, अपने साथ हमेशा रखनी है, कि आप लोगों का अपना ये भी समझना है, ये भी समझना है, वो बच्चा आगे निकल गया होता है। ठीक है, ओके, सो टीचर एक अपना गुरु बना लेना। ठीक है ना, जिससे आप हमेशा पूछते रहो। और मैंने आप लोगों को पहले बताया, 12th वाले जो जा रहे हैं, बाकी वाले तो यहीं पर ही हैं, 12th वाले जो जा रहे हैं, ये मत सोचना कि ये फेयरवेल होगी तो आप लोग बस अब तसीम सर आपको भूल जाएंगे। नहीं, पिछले साल वालों को पूछ लो, वो सारे कांटेक्ट में। आप लोगों को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कभी भी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, कुछ और बातें बच्चे, अब बड़े अच्छे कॉलेजेस में जाओ तुम लोग, मैंने पहले बताया मेरी विशेष है, संग अच्छा रखना, कुछ करना है ना खुद आगे जाना, ना तुम लोगों को कुछ करने देना, ना तुम लोगों को आगे जाने देना। दोस्त अच्छा वो होता है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कैरियर को आगे परस्यू करने में हेल्प करता है। समझ आई बात? ये फालतू की बेकार की बातें करने वाले, मजा तो बड़ा आता है, लेकिन वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो क्या होता है? सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, कॉलेज में जा रहे हो अब, ठीक है, तो संगत अच्छी रखना, अच्छे दोस्त बनाना जो तुम्हें तुम्हारे कैरियर में आगे परस्यू करने में, अच्छा बनने में हेल्प करें। ओके, Another thing is that बच्चे कभी लाइफ में घमंड मत करना, और ना ही आज भी नहीं करना और फ्यूचर में भी नहीं करना। I wish और my prayers are always with you कि आप लोग बहुत दूर जाओ, बहुत बड़े ओहदे पर जाओ। कल जब तुम लोग मेरे साथ मिलो ना, वैसे तो मिलते रहेंगे, लेकिन कभी कभी काफी टाइम के बाद जब पढ़ लिख लोगे और मिलो ना, ऑफिसर बन के मिलो, मेरे को भी प्राउड हो कि यार ये मेरे पास पढ़े हुए बच्चे हैं, आप लोगों को भी प्राउड हो हम तसीम सर के पास पढ़े हुए बच्चे हैं। समझ आई बात? ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए मुझे। ठीक है, वीडियो कल मैं बाद में निकलूं तो सड़कों पे तुम लोग मेरे को, ठीक है, ऐसा नहीं होना। समझ आई बात? ओके, घमंड नहीं करना, गेटिंग माय पॉइंट। कभी भी किसी चीज का लाइफ में अगर कहीं पहुंच भी जाओ, ठीक है ना, और जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, विनम्रता के साथ करना है। समझ आई बात? ओके, घमंड नहीं करना चीजों का कभी भी लाइफ। ठीक है, ओके, हमेशा, ठीक है ना, अपने आप को धरती पर ही रखना। ठीक है, पाँव अपने धरती पर ही रखना। कभी कभी आ जाता है बच्चे, अभी एडल्ट है, अभी तुम्हारी टीनेज चल रही है, फिर एडल्ट है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट मींस अ लॉट फॉर मी कि मेरे पास इतने बच्चे पढ़ते हैं, मुझे इतनी इज्जत देते हैं, और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं कि मैं टीचर हूं। ओके, और बच्चे आप लोग हो तो मैं हूं। मैं सीधा बात कहूंगा, मैं कोई 30 मार खान नहीं हूं। ठीक है, मैं खुद को कभी भी अपना, तुम लोगों को पढ़ाता हूं, बहुत कुछ खुद भी सीखता हूं। ठीक है ना, खुद भी सीखता हूं, आप लोगों को भी पढ़ाता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? और मैं कभी खुद को 30 मार खान, बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं समझता हूं, क्योंकि आप लोग हो ना, मैं हूं। मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं ना, तो तसीम सर का इतना नाम चलता है। बच्चा नहीं होगा ना, तसीम सर का क्या नाम होगा? तो इसीलिए भाई, तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। गुजरात वाले उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका ये सेंटर है यहाँ पे, ये जहाँ से जा चुका था। आप सबको पता है, 12th वाले कौन कौन हाथ खड़ा करना, आपको पता है ना?
आपका सेंटर यहाँ से जा चुका था और किसी को इतनी नहीं पड़ी थी। आपके पेरेंट्स को था टेंशन, बट उससे ज़्यादा टेंशन जो थी वो तरसीम की। आपके तरसीम सर ने मुझे कहा कि इनका सेंटर वापस लाना है। हम इतनी टेंशन में थे कि सेंटर को वापस लाने के लिए। अब बताओ क्यों? मुझे जब मैंने बात की चेयरमैन से, चेयरमैन कौन से, जेके बोस के चेयरमैन है जो जम्मू कश्मीर के, जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि रियासी में पेपर देने और हरनास में क्या फ़र्क है। मैंने उनको कहा कि सर अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके बैटिंग करेगी या इंडिया में करेगी तो रन कहाँ ज़्यादा मारेगी, वही फ़र्क है। आप वहाँ पे जाके प्रेशर हो जाते, एक दूसरी जगह पे जाके पेपर देना, शायद तुम्हारा इतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो मेंटली तौर पे कि आप वो हैंडल कर पाते। मैं भी अच्छा कर सकते थे, बट उससे बेटर यहाँ पे कर सकते हो आप अपनी जगह पे जहाँ पे आप पढ़े हो, है ना, तो वो अच्छा रहता है। तो तरसीम ने बड़ी अच्छी कोशिश की, इन्होंने आपसे साइन करवाए, फिर उसके बाद लेटर बनवाया, फॉरवर्ड किया, फिर उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी ने फ़ोन करके आया, उन्होंने कहा कि आप फीस भेजिए जो 16 से 17 बच्चे जो कम है। तो ये चीज़ हम लोगों ने की किसके लिए? आप लोगों के लिए। अभी मैं पिछले दिनों मिस कर दिया आपने। पढ़ना नहीं है? नहीं। अभी नहीं, इसके बाद पढ़ना है। अभी एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है, अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छे से पढ़ना, वो पढ़ाया है उसको भी अच्छे से पढ़ना। ऐसा कोई ऐसा कुछ है नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया है। मैथ तो अच्छे से घर पे निकालना, जितनी बार हो उतनी बार करना, तुम्हारे लिए स्पेशली, ठीक है। और 10th क्लास मेरे को 80 कॉपीराइट आ जाएगा, रुक जाओ, ठीक है। ट्रॉफी रखी हुई है 80 अबव चाहिए, तो जो लेके आएगा मैं पर्सनली मैथ की मैं अलग से मैं कुछ दूंगी प्राइस। तो देखो ये सब्जेक्ट टीचर ने भी कर दिया ना। हाँ, मैं अलग से दूंगी जिसके 80 अबव होंगे। ये था कि होती है लालच, हमारे फ्रेंड्स से ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम भी पढ़ें। लालच होती है कि मेरे को भी परसेंटेज अच्छे से लेनी है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। तो मेरे अंदर भी वही बात चल रही थी, थोड़ा मेरा फिजिक्स वीक था, तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि भाई मैंने भी ट्यूशन पढ़नी है, आप करो। तो मम्मी थोड़े बीमार थे, आए बैंक में, उन्होंने तब बोलते था एक सब्जेक्ट का 5000 रुपये सिलेबस कंप्लीट कर लेते थे। मम्मी ने निकाले तो उसके बाद वो चला गया हॉस्पिटल में। जब वो हॉस्पिटल में गए थे तो उनके 5000 किसी ने निकाल दिए। आधार कार्ड सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उधर ही रहे, पैसे ले गए। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह ली, लेकिन उधार पे ली थी, पैसे नहीं थे उनके पास खुद के। वापिस आए जब घर पे, उन्होंने आके बताया कि मैंने तो तेरी ट्यूशन के लिए निकलवा दिए थे पैसे, लेकिन वो किसी ने ले लिए हैं। खुद बीमार थे, लेकिन सोचो कि उस टाइम पे उनकी सिचुएशन कैसी होगी। तो मेरे दिल में क्या था कि मम्मी के पैसे गायब हो गए। उन्होंने मेरे को फिर भी बोला, एक पेरेंट्स की इतनी सोच होती है कि हमारा खुद तो चला गया, लेकिन बच्चे की पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। मम्मी ने फिर भी बोला कि कोई बात नहीं, पैसे आज गए हैं, कल आ जाएंगे, लेकिन तू ट्यूशन